हाय दिस इज़ आगा अली। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी रास्ता का एक और एपिसोड और मेरा एक और दिन जो आप लोगों के साथ गुजरने वाला है। मुद्दा वही है कि लाइट का क्या किया जाए। लेकिन एक कहानी जो मैं अपने साथ लेके आया वो ये है कि पिछले दिनों मुझे तकरीबन 8 दिन के लिए कराची में रहना पड़ा है काम के सिलसिले में। और मैं जाने से पहले बहुत डरा हुआ था कि वहाँ पे लाइट नहीं आती है और लोगों को बहुत टेंशन का सामना करना पड़ता है, काम नहीं हो पाता है। मैं सीवीओ अपार्टमेंट्स में ठहरा था और वो वैसा एरिया है जहाँ पर लाइट की उतनी प्रॉब्लम होती थी जितनी बाकी एरियाज़ में। तो ट्रस्ट मी 8 दिनों में शायद 8 दफ़ा भी लाइट नहीं गई। इसको देख के मैं बहुत सरप्राइज था, बहुत खुश था, बट यार दिस इज ट्रू। सो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत तस्वीर भी खींची जा रही है इस चीज़ को लेकर। और जहाँ तक लाइट से पैदा होने वाली परेशानियों का ताल्लुक है और हमारी उन ज़रूरियात का ताल्लुक है जो पूरी नहीं हो पा रही। तो एक बार फिर लेट्स टॉक टू द पब्लिक एंड लेट्स सी कि मेरे पास जो जवाब है वो काफ़ी नहीं है, सो उनसे क्या जवाब मिलता है। सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो हम भी उसी में से गुजर के आते हैं। आप जब भी आएँ उसी में से गुजर के आएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसन रज़ा गुल है। अच्छा मुझे बताओ, घर में फैमिली के साथ रहते हो तो लाइट की वजह से काफ़ी अरसे से बड़ी परेशानियां हैं, तो बिजली बचाने के बारे में या ऐसा कोई फ़र्ज़ अपना लिया हो कि ऐसा डिसीजन लिया हो कि यार मुल्क के अंदर अगर ये परेशानी है हम इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ करें, इसके बारे में कुछ सोचा है कभी? ज़्यादा तो नहीं सोचा, बट यही है कि जहाँ पे ज़्यादा कंजप्शन हो रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लो किया जाए। मिसाल के तौर पे किसी कमरे में लाइट जल रही है और वहाँ पे यूज़ कोई बैठा नहीं हुआ तो उसको बंद कर दिया जाए। टीवी के आवर्स अगर 12 से 14 घंटे अगर देखते तो उसको भी कम करके 6 से 8 घंटे तक ले आए ताकि बिजली की कम बचत से बचत की जा सके। हर काम की थोड़ी सी कंजप्शन स्लो करना। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि जो हमें यूटिलिटी बिल आ रहा है उसके ऊपर तकरीबन तमाम इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं किस तरह बिजली कंट्रोल किया जा सकता है। उन तमाम इंस्ट्रक्शन पे अमल कर लिया जाए तो बिजली की कंजम्पशन कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जब लोड कम होगा तो बाकी लोगों को फैसिलिटी मिलेगी कि वो यूज़ कर सकेंगे। उसमें आ जाता है कि आप एसी का टेम्परेचर 26 पे रखें, अगर जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ रही उसको बंद रखें, प्लस अपने जो ट्यूबलाइट्स हैं उसको रिप्लेस कर लें एनर्जी सेवर्स के साथ। तमाम चीज़ों को अगर एक दफ़ा सिंपली इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो आई थिंक नेशन को ज़्यादा देर तक बिजली मिलेगी, अवेलेबल बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू सो मच यार। गुल बाइक ध्यान से चलाया करो और ध्यान से बैठा करो ताकि दोबारा लगे। इज़ वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं की है कि बिजली के बिल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हालांकि इनफैक्ट बिजली के बिल की बैक साइड के ऊपर आपको बहुत विजिबली इंस्ट्रक्शंस नज़र आती हैं कि आपको बिजली को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किन आवर्स में किस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ताज्जुब की बात ये कि किसी आंटी ने नहीं बल्कि एक यंग लड़के ने इस बारे में बात की एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लड़के ये चीज़ें नोट करना शुरू हो गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? डैनियल। बस। अच्छा मुझे बताओ, आप क्या करते हो? मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और उस आपके काम में बिजली की अहमियत कितनी है? बिजली की अहमियत तो बहुत बिग इशू है, क्या बताएं कि बस वैसे तो यूपीएस लगवाए हुए हैं लेकिन फिर भी विदाउट बिजली है। जी एग्जैक्टली। तो यानी कि बार बार ये यानी कि लाइट की फ्लक्चुएशन होना उस वजह से भी हमारे यानी कि जो है ना इलेक्ट्रिक। मुझे बताओ, आपने पर्सनल लेवल पे क्या इकदाम भी कुछ किया है बिजली बचाने के लिए, या जो परेशानी आप मुझे बता रहे हो उसका हल निकालने की कोशिश की? हल क्या ये है कि बस कहते हैं जी ऐसी कम चला लो बस थोड़ा सा, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं यहाँ यूपीएस। मैं क्या इसमें यानी कि बचत कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच डैनियल, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल से हर इंसान को ज़िम्मेदार होना चाहिए और उसे अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी समझना चाहिए। आप क्या करते हो यहाँ? सेल्समैन। मेनली प्लाजाज में और इस तरह की जगहों पर जब बत्ती नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो जनरेटर्स होते हैं। हाँ जी, तो मोस्टली सेल्समैन को इतना पता नहीं चलता पूरे दिन में कि, लेकिन कस्टमर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है। कस्टमर को बहुत ज़्यादा फील होता है, कस्टमर आता है वो गर्मी करता हुआ शॉपिंग भी नहीं करता, वैसे चला जाता क्योंकि जनरेटर्स में एसी ऑन नहीं वगैरह। हाँ जी, एसी ऑन नहीं होते हैं उसमें, ये प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मीजान। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? बासित। बासित अभी खरीदी है? हाँ, मैं स्कूटी अभी खरीदी है? हाँ, तो अभी चलानी है? हाँ, अभी क्यों चलानी है? मुझे अच्छी लगती है अभी चलाने। अच्छा, तो अभी आपने ये स्कूटी लेके दी? जी।
अच्छा, जिस तरह बच्चों की ज़िदें अक्सर औक़ात आप इग्नोर नहीं कर सकते, आजकल कुछ ज़िदें इग्नोर करनी पड़ती हैं बिकॉज़ पाकिस्तान के हालात कुछ थोड़े ख़राब, तो स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस एज के बच्चों को, आप एक फ़ादर हैं और आपको मैं देख के गारंटीड कह सकता हूँ कि एक ज़िम्मेदार फ़ादर हैं, अकॉर्डिंग टू यू इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बच्चों को कितनी परेशानी है? बच्चों को बहुत परेशानी है जी। इनको पढ़ने में भी जाहिर है कि बच्चे जब तालीम हासिल करेंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। बाकी इनको गर्मी भी लगती है जिसकी वजह से इनको और भी हेल्थ प्रॉब्लम भी होते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना अभी अवेलेबल हो। आप अपने घर में सेव करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? या एज़ फार एज आई कैन। यू ट्राई? या पक्की बात। सर, आई एम सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, वैसे यू वर हैविंग फन विद योर सन। चलो अब पास से चलाओ।